हाँ जी, राम राम जी सारे शौकीन मेरे भाइयों को। सारे मेरे भाई कैसे हो? ठीक हो जी। भाई आज हम बात करेंगे, ठीक है, जो हमारे असील परिंदे होते हैं, ठीक है, जो काफ़ी भाई हमारे शौक़ रखते हैं ब्रीडिंग कराने का, ठीक है, उन्हें बहुत शौक़ होता है बच्चे कराने का। तो वो किस तरह की, ठीक है, मुर्गी लगाए, किस तरह का मुर्गा लगाए और क्या कुछ, ठीक है, बातों पे ध्यान देना है जिससे उनकी ब्रीडिंग अच्छी हो, ठीक है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जितने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ठीक है ना। क्योंकि देखो काफ़ी भाई है जो हमारे, ठीक है, ब्रीडिंग कराते हैं, उनका आगे रिजल्ट अच्छा नहीं आता। वो क्यों नहीं आता ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और किन चीज़ों पे आपने गौर रखनी है ताकि आपकी, ठीक है, जो मेहनत है वो बेकार ना जाए। अब काफ़ी भाई मेरे को कमेंट कर देते हैं या फिर फ़ोन मैसेज करते हैं कि रवि भाई हमारे बच्चे हाइट नहीं बना रहे, ठीक है, नाटी रह गए, इनको कैसे, ठीक है, साइज में करें। तो ये सब बातें मैं इसी चीज़ में आपको बताऊंगा, ठीक है। वो नाटी क्यों रह गए या फिर उनकी हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, इसके बारे में भी आपको इसी में पता लग जाएगा। आपने जब भी कभी ब्रीडिंग करानी है सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपका नर हो वो 2 साल प्लस हो, और जो आपकी मदीन है वो भी कम से कम हो 1.5 साल प्लस। मतलब 5 से 6 दफ़े उसने अंडे दे रखे उसके बाद की, ठीक है, उसकी ब्रीडिंग कराओ। क्योंकि काफ़ी भाई क्या गलतियाँ करते हैं, जैसे पट्ठी है, पहली दूसरी बारी अंडे दे रही है, ठीक है, कुछ पट्ठा लगा दिया नई उम्र का, उनके उन्होंने बच्चे ले लिए। आगे उनके बच्चे कैसे आते हैं, कमज़ोर होते हैं, ठीक है, हाथ पैरों से कमज़ोर होते हैं, टांगों में उनकी जान नहीं होती, ठीक है, टांगों से बैठने लग जाते हैं, या फिर वजूद नहीं बनाते, सिंगल सिंगल से रहते हैं, ठीक है। ना नोका अच्छा होता, ना आँख अच्छी होती है, ठीक है, ना चेहरा वगैरह कुछ अच्छा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम, ठीक है, कच्ची उम्र में उनके बच्चे ले लेते हैं। ना नर में जोर होता है ना मदीन में जोर होता है, ठीक है, उनके बच्चे भी फिर आगे वैसे ही बनते हैं। फिर ये बच्चे कुछ असील होते हैं, कुछ दोगले मिक्स भी बन जाते हैं, क्योंकि इनके नैन नक्शे अच्छे नहीं बनते, पैरों के, आँख के, मुंह नाक के, किसी भी चीज़ के, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान रखना है जब कभी आप ब्रीडिंग कराते हो। आपकी मुर्गी कम से कम, ठीक है, 5 से 6 दफ़े की हो, ठीक है, अंडे दी हुई, और नर जो है आपका 2 साल प्लस प्लस हो। और बाकी देखो जो भी भाई ब्रीडिंग ब्रीडिंग कराता है, ठीक है, जितने पुराने नर मदीन होंगे उतने ही बच्चों में अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और क्यों आएगा? क्योंकि जो पुराने नर मदीन होते हैं इनका क्या होता है, सारे शरीर मजबूत हो चुके होते हैं, हड्डियाँ हड्डियाँ, ठीक है, कैल्शियम वगैरह सब इनका पूरा हो चुका होता है। उस बीच में जब ये ब्रीडिंग करवाते हैं हम, ठीक है, तो बच्चों में भी वही रिजल्ट आता है। पक्की हड्डी के बच्चे बनते हैं, पक्के कलर के बनते हैं, पक्के, ठीक है, नैन नक्शे के बनते हैं। कच्ची उम्र के बच्चे जब हम लेते हैं तो वो कच्चे ही बनते हैं, बेकार होते हैं, टांगों से भी, ठीक है, आँख मुँह से, सब चीज़ से। वो कोई, ठीक है, अच्छे रिजल्ट के बच्चे नहीं होते। तो आपने, ठीक है, लेट उम्रदार मुर्गे और मुर्गियों के बच्चे लेने हैं। और काफ़ी भाई कहते हैं कि अरे भी भाई हमें ये बताओ कैसा नर लगाए कैसी मदीन लगाए, ठीक है ना, जिससे कि भाई बच्चे हमारे साइजदार हो या फिर वजूददार हो। तो इसका भी एक मैं आपको रीज़न बता दूं, ठीक है। कुछ जो मदीने होती है इनमें क्वालिटी होती है कि भाई जैसा नर लगाए, अगर 16 साइज का लगाए तो वो मदीन उसको, ठीक है, बच्चों को 16 साइज या 16.5 ऐसे बना देगी। और कुछ मदीना ऐसी होती है चाहे 17 साइज का नर लगा दो आप, ठीक है, उनने बच्चे मारने 15 साइज 14 साइज, ठीक है। तो ये आपके मदीन के अंदर क्वालिटी होती है, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप उसके एक दो बारी बच्चे ले रहे हो फिर आपको पता लग जाएगा। या आप किसी खुड्डे से लेके आ रहे हो, किसी भाई से परचेस करके ला रहे हो, तो उससे पूछो इसका क्या रिजल्ट है। पहली बात तो देखो कोई सच नहीं बताता, ठीक है, आप अपनी आंखों देखी चीज़ लो। आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसके बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, और ये साइज बन रहे हैं, ये वजूद बन रहे हैं, उस चीज़ को आप परचेस करो, ठीक है। वो ना करो कि भाई हाँ मुर्गी तो बहुत अच्छी है, लंबी चौड़ी है, बच्चे भी लंबे चौड़े बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। मुर्गी के अंदर जो खूबी होती है वो सिर्फ उस मालक को पता होगी, ठीक है, जिसके पास वो है, जिसने उसके बच्चे लिए हैं, या किसी भाई ने उसको, ठीक है, देखा है उसके, ठीक है, बच्चों को आगे, ठीक है, बनते हुए, उसको पता होता है। आप और मैं तो बस मुर्गी देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई मुर्गी अच्छी नस्ल होगी, अच्छे कलर की है, मगर बच्चों का तो रिजल्ट मालक को ही पता होता है, ठीक है ना। तो आप चीज़ वो खरीदे जो, ठीक है, मालक आपके जानकारी में हो या फिर आपने खुद रिजल्ट में देखा हो। और जो नर है, आपने नर कैसा लगाना है, ठीक है, नर होना चाहिए आपका वजूदीदार, ठीक है, वाइट नोक नली हो या पीली नोक नली हो, इसका कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। नर आपका अच्छा होना चाहिए, गेम का हो अच्छा, वजूद का हो, साइज का हो अच्छा, उसके आप बच्चे कराओ, ठीक है। बच्चे आपके कामयाब भी होंगे, किसी को कोई, ठीक है, टांगों में प्रॉब्लम नहीं पाएगी, कोई जानवर आपका आँख मुँह, ठीक है, परों से बेकार नहीं पाएगा।
वो सब वजूदार भी बनेंगे, हड्डीदार भी बनेंगे, ठीक है। मगर मदीन आपने देख के लगानी है कि भाई क्या उसका, ठीक है, रिकॉर्ड है और किसके पास है, कैसी है उसके बच्चे। अगर आपने देखे हो तो वो मदीन उठा के आप अपने, ठीक है, नर के साथ लगाओ। और जिस टाइम आप ब्रीडिंग कराते हो नर सिर्फ, ठीक है, एक ही मादी के साथ लगाओ। कुछ भाई क्या करते हैं, नर एक है, पाँच पाँच तीन तीन मादियाँ लगा के उसको छोड़ देते हैं। उससे क्या है, बच्चों में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि जब एक नर एक ही मादी पर क्रॉस करता है तो वो, ठीक है, मजबूत बच्चे बनते हैं और हर चीज़ के पक्के बनते हैं। वो सब, ठीक है, एक ही बाप के उस पर जाते हैं। जब मादी तीन चार हो तो नर क्या करता है, बस जल्दी जल्दी में कर लेता है अपना, ठीक है, क्रॉसिंग। वो बच्चों में रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो आपने देखना है, अगर अच्छे, ठीक है, बच्चे लेने, अच्छी ब्रीडिंग आपने करानी है तो आप, ठीक है, उसको करो जैसे मैंने आपको बताया, एक मादी लगाओ, उसके बच्चे लो, ठीक है। और हो सके पहली बार की, जो पहली बार के अंडे देगी मादी, उस अंडे को खा जो, ठीक है, या किसी को दे दो, या वैसे भी चलो करा लो उसको भी। मगर दूसरी बार उसी नर के, ठीक है, क्रॉसिंग में उसके बच्चे लोगे तो बच्चे 120% मैं आपको बता रहा हूँ नर पे जाएंगे हर चीज़ से। पहली दफ़ा में नहीं जाते, क्योंकि पहली दफ़ा में ऐसा होता है मादी पीछे से किसी से भरी हो, ठीक है, या क्या पता, ठीक है, मट्टी के अंडे दे रही हो, कुछ नहीं पता होता। तो दूसरी जोन में पक्का कन्फर्म हो जाता है कि भाई इसी नर के बच्चे हैं और यही रिजल्ट रहेगा जो इसके बाप में है, ठीक है ना। कई बार देखो, कुछ मादियाँ इतनी अच्छी होती है पहली दफ़े में भी, ठीक है, बच्चे सेम बाप पे बना देती है, सेम खानदान, ठीक है, बना देती है। और आगे जो इनकी ब्रीडिंग हम कराए ये वो, ठीक है, कैसे बनती है असली ब्रीडिंग, जो होम ब्रीडिंग हम क्या देते हैं, जैसे नर के, ठीक है, हमने बच्चे लिए, आगे जो उसके बच्चे बने हैं उन्हीं में से जो उनकी पठ है, उन पठ को, ठीक है, जैसे लगा लो 1.5 साल ही हो लेने दो, या फिर 5-6 दफ़े, 3-4 दफ़े उन्होंने अंडे दे रखे हो, वो मादी उसी बाप के साथ लगाओ जो उनका नर बाप था, ठीक है। फिर आप देखना आपकी घर की ब्रीडिंग जो तैयार होगी, आप खुद कहोगे हाँ रवि भाई वाकई में, ठीक है, हमने ब्रीडिंग तैयार करी है आपके, ठीक है, बताया उस पर, और हमारे को रिजल्ट भी अच्छा मिला है। कोई भी बच्चा आपका कभी भी खानदान से मार नहीं खाएगा, क्योंकि वो रियल खून हो जाएगा। क्योंकि जो बाप का, ठीक है, ब्लड था वो, ठीक है, पठ में, और जो पठ उसी के साथ लगी है तो वो एक ब्लड बना है। हम कोई मादी लगाते हैं दूसरी तो वो ब्लड एक नहीं बनता, वो तो सिर्फ बच्चे बनते हैं। जब हमारा नर वही हो बाप और उसकी आगे पठ हो, उसके साथ हम ले लेते हैं बच्चे, तो वो ब्लड घर का बनता है, ओरिजिनल जो, ठीक है, ब्लड कह देते हैं हम, ठीक है, होम, जैसे को कई भाई कह देते हैं होम ब्रीड, ठीक है, घर की नस्लें। तो वो होती है घर की नस्लें, वो नहीं होती कि भाई मादी का इसे लिया है, नर का इसे लिया है, लगा दिया हमने, बच्चे हो गए तो वो होम ब्रीड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो आगे से आगे उन नरों के, उन्हीं पट्टियों के आप बच्चे लोगे, फिर वो घर ही घर में बच्चे दोबारा बनेंगे, ठीक है, वो होती है होम ब्रीड। तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। होम ब्रीड बनाने के लिए आपने ऐसे जो मैंने बताया ये नुस्खे आपने आजमाने हैं, ताकि, ठीक है, आपके घर में अच्छे बच्चे तैयार हो, अच्छे नस्ल आपके घर में हो, ठीक है। रंग के धनी पाएंगे, ठीक है, रंग रूप से सब चीज़ से अच्छे पाएंगे, वजूद से, साइज से, सारे चीज़ से। मैं कह रहा कोई सा भी जानवर आपका एक भी, ठीक है, मार नहीं खा सकता किसी चीज़ से, ठीक है, रंग रूप से या फिर हड्डी कुड्डी से, किसी भी चीज़ से नहीं। तो आपने मेरे बताए हुए, ठीक है, उस पर चल के आपने एक बारी ब्रीडिंग करानी है, फिर मुझे बताना कि हाँ भाई रही भाई वाकई में मज़ा आ गया। और जिस किसी भाई ने किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी हो नीचे कमेंट कर दे, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो पोस्ट कर दूंगा जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा 2-4 दिन में, ठीक है जी। तो सारे मेरे भाइयों को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी ग्रुपों में भी शेयर करें, ताकि सारे भाई हमारे, ठीक है, फैमिली यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए। जितने भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं देखो सबको अच्छी नॉलेज मिलती है, ठीक है, अच्छा सीखने को मिलता है, कुछ कुछ ना कुछ सीखते ही है, ठीक है ना। ग्रुपों में कोई नहीं सिखाता, कोई पर्सनल पर किसी को नहीं सिखाता, ठीक है, मगर हमारे चैनल पे सभी को, ठीक है, अच्छा सीखने को मिलता है, अच्छा शौक भी होता है। तो चलिए भाई, धन्यवाद आप सभी भाइयों का, ठीक है जी।